वो योद्धा जिसने 1936 से लेकर 1962 तक कई युद्ध मैदानों में अपना ऐसा पराक्रम दिखाया कि इन्हें ज्यादातर अहम मिशंस में शामिल किया गया और 1962 के युद्ध में इस योद्धा ने अंतिम सांसें लेते हुए भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। 26 सितंबर 1921 को पंजाब के फरीदकोट में जन्मे जोगिंदर एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता का नाम था शेर सिंह और माता का नाम था बीबी कृष्ण कौर। परिवार की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण वे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए और इसके बाद वह 28 सितंबर 1936 को सिख रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। अब उन्हें सेना में मौका मिला पढ़ने का तो उन्होंने खूब मेहनत की और कई परीक्षाएं देकर एक सम्मानित जगह बनाई। अपनी यूनिट में जोगिंदर बतौर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में तैनात हुए। इन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी, मगर 1962 के युद्ध में इनकी सांसों ने इनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1962 में चीन ने भारत के कई हिस्सों पर एक साथ हमला बोल दिया था। इस दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह 20 अक्टूबर को बुमला एक्सिस के तोंगपेंग ला इलाके में गश्त कर रहे थे, जहां से उन्होंने देखा कि इस जगह के ठीक विपरीत मैकमोहन लाइन से दुश्मन सेना एक बड़ी तादाद में आगे बढ़ रही है। अब जोगिंदर सिंह पहले ही दुश्मन की मंशा भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत सेना के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। 20 अक्टूबर को जोगिंदर सिंह द्वारा सूचना मिलने के बाद भारत हर स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर चुका था, मगर भारत की तैयारियां पूरी होने के बावजूद चीन ने सुबह करीब 5:30 बजे बुमला एक्सिस से भारत पर हमला बोल दिया। इस दौरान चीन ने सोची समझी साजिश के तहत हमले के लिए अपने 200 से अधिक सैनिकों की सशक्त सेना भारत की ओर भेजी, जिसके सामने खड़े थे पहाड़ जैसे हमारे वीर योद्धा। सूबेदार जोगिंदर सिंह अपने जवानों के साथ दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे और जैसे ही दुश्मनों द्वारा सीमा पार की गई, वैसे ही सूबेदार जोगिंदर ने चीनियों को जवाब देना शुरू कर दिया और इस हमले में चीनी सेना के कई सैनिकों को मार गिराया, जिसके बाद चीनी सेना पीछे हट गई। मगर कुछ देर बाद चीन फिर से अपनी सेना के साथ वापस लौटा और भारतीय सेना पर सीधा हमला बोलना चाहा, मगर एक बार फिर से उसे मुंह की खानी पड़ी। सूबेदार जोगिंदर सिंह अपनी टोली के साथ दुश्मन के सामने सीना तानकर खड़े हो गए और एक बार फिर उन्होंने चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान हमारे आधे से ज्यादा भारतीय योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए और उनके साथ ही सूबेदार जोगिंदर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद भी सूबेदार जोगिंदर ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और इस समय तक उनकी टोली के अधिकतर जवान शहीद हो चुके थे। अब युद्ध भूमि में अपने साथियों को शहीद होता देख सूबेदार जोगिंदर सिंह को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राइफल की संगीन निकाली और वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह का जयकारा लगाते हुए दुश्मन पर कूद पड़े। इस हमले में उन्होंने कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान वह खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। 1962 के इस युद्ध में सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपनी सूझबूझ से दुश्मन को 2 बार पीछे खदेड़ दिया और इनके इस अदम्य साहस को देखते हुए इन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया।